नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया है कि राहुल और मोनू जो गाड़ी में थे और गाड़ी में जो उनके साथ शख्स था वो उनसे कैसी बातें कर रहा था। यदि आप लोगों ने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक देखिए आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं सुनोगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि पहले पार्ट में क्या हुआ और दूसरे पार्ट में क्या हुआ। यानी कि आप लोगों को पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। जब राहुल और मोनू दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए, पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पापा से बात करी और पापा से कहा कि पापा हम इन अंकल के साथ आए हैं गाड़ी में, हमें तो कोई ड्राइवर मिला नहीं और ये भी स्टेशन की तरफ से ही आ रहे हैं। इन्होंने भी बताया कि रास्ते में दूर दूर तक कोई गाड़ी वाला नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है। तो राहुल के पापा बोले कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो तभी मोनू बोलता है कि इन अंकल ने कहा कि आप इनकी गाड़ी में रस्सी हैगी और रस्सी से गाड़ी को बांध लेते हैं और आगे लेकर चलेंगे ये, और हम देखेंगे कि कहाँ जाकर हमें ड्राइवर मिलता है या कोई मैकेनिक मिलता है, तभी हम अपनी गाड़ी को सही करवा लेंगे। तो सभी लोग गाड़ी में बैठ गए और लेकिन राहुल जो था, राहुल उस अपनी गाड़ी में नहीं बैठकर वो उन अंकल की गाड़ी में बैठा। देखिए यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो अंकल कौन थे और ये परिवार हमसे फिर कैसे मिला, इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो तब वो गाड़ी लेकर चले और चलने के बाद तो राहुल ने उनसे जिक्र करा कि अंकल आप अभी कुछ देर पहले जो गुड़िया के बारे में बता रहे थे, आप मुझे फिर बताइए, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको के पास वो गुड़िया हो या आपके साथ कुछ कोई घटना घटी हो, आप मुझे बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये गुड़िया का जो खेल है ये अब से नहीं, ये कम से कम कई सौ साल से चलता आ रहा है और ये समस्या किसी न किसी के साथ होती ज़रूर है। और ये अधिकतर समस्या जो बाहर से लोग आते हैं और उस स्टेशन पर रुकते हैं या पानी वगैरह या कोई खाने पीने की चीज़ लेते हैं तो तभी ये गुड़िया उनको मिलती ही मिलती है। ये अभी तक का मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने भी ये गलती करी थी। मैं उस स्टेशन पर उतरा था, मैंने पानी लिया था वहाँ से और पानी लेने के बाद जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा वापस तो मैंने देखा कि ये गुड़िया रास्ते में उस ट्रेन के अंदर पड़ी हुई है, बिल्कुल नई गुड़िया। तो राहुल बोला कि अंकल आपको कैसे पता वो गुड़िया नहीं है? तो वो बोले कि बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरे पे बीती है, जिस पर बीती है बेटा उसे ही पता होता है। तो राहुल कहता है कि आप वो गुड़िया देखना चाहेंगे? तो वो अंकल कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, मुझे उस गुड़िया को देखने का कोई शौक़ नहीं है। पर हाँ मैं आपको बता सकता हूँ बेटा वो गुड़िया दिखने में कैसी है। तो उन्होंने जैसा जैसा बताया वो गुड़िया सेम वैसी थी, हूबहू बिल्कुल टू कॉपी। और तभी राहुल बोला उन अंकल से, अंकल अब हमारे साथ क्या हो सकता है? कि बेटा अब तो जो कुछ होगा महादेव की इच्छा से होगा, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो यही दुआ करूँगा कि आप लोग सही रहें, आगे महादेव की इच्छा। तो ऐसी ही बातें करते करते उनका समय निकला जा रहा था और वो अपनी मंजिल पर पहुंच भी गए। और पहुंचने के बाद वहाँ फिर राहुल ने उन अंकल का धन्यवाद करा और उन अंकल का धन्यवाद करने के बाद राहुल के पापा ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारी काफ़ी मदद करी, वरना हम तो रात भर दिन में हम पूरे दिन हमारा वहीं निकल जाता और फिर हम कैसे समस्या हमारी हल होती। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो वो इतना कहकर चले गए और फिर वहाँ मैकेनिक के पास गाड़ी खड़ी हो गई, क्योंकि ड्राइवर जो था वो गाड़ी का, वो उस गाड़ी के जो हमारे पैसे थे वो हमने दे दिए। देने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब होटल चलते हैं, और जो उन्होंने पहले से ही वो होटल बुक कर रखा था। तो वो जब वहाँ वो होटल में पहुँचे, मोनू की तो तबीयत ख़राब थी, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में, ट्रेन में उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन अब उसका उल्टा हो गया था, अब यहाँ राहुल की तबीयत ख़राब थी। तो जब वो होटल के अंदर एंट्री करते हैं तो होटल में जो मैनेजर जहाँ बैठा रहता है वहाँ एंट्री बोर्ड पर, वो वहाँ गए काउंटर पर और उनसे बातचीत करी। और तभी राहुल की मम्मी ने देखा कि राहुल जो है सोफ़े को, जो हॉल में वहाँ सोफ़ा पड़ा था,
उस सोफ़े को नोच रहा है बहुत बुरी तरीके से, जैसे कोई बच्चा करता है ना। तभी राहुल की मम्मी राहुल के पापा से कहती है, देखिए ये क्या पागलों वाली हरकत कर रहा है। तो राहुल के पापा डांट देते हैं, लेकिन राहुल डांट खाने के बाद और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो सोफ़े को फाड़ने लगता है वहीं। लेकिन अब राहुल के पापा कहते हैं कि ये लड़का तो हमारी नाक कटवा रहा है, यानी हमारी बेइज्जती करवा रहा है, ये तो कहीं बाहर ले जाने के लायक नहीं, ये हरकतें कैसी कर रहा है। लेकिन राहुल की मम्मी कहती चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे समझाती हूँ, आप बात कीजिए। तो राहुल की मम्मी राहुल के पास आती हैं और राहुल से कहती बेटा ये आप क्या कर रहे हो, ये कहाँ से आप ये बदतमीज़ दिखा रहे हो, बदतमीज़ी। तो वो एकदम भारी सी आवाज़ में कहता है, तू होती कौन है मुझे बदतमीज़ बोलने वाली। तभी राहुल की मम्मी पीछे हट जाती है और मोनू खड़ा होकर देखता रहता है राहुल की तरफ कि ये इसे हो क्या गया है, ये हरकतें कैसी कर रहा है और इसकी आवाज़ को क्या हुआ है, ये तो राहुल है ही नहीं। तभी वहाँ राहुल के पापा आते हैं और वो राहुल से कहते हैं कि तेरा ये ड्रामा बंद नहीं होगा, तेरे को समझ में नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं। तो तभी वो जो गुड़िया थी वो दिखाई देती है राहुल के हाथ में, कि दिखा इस गुड़िया को। राहुल के पापा उस गुड़िया को राहुल से छीन लेते हैं और उसे वो बैग में रख देते हैं और रखने में कि चलो अपने अपने कमरों में। वो कमरों की तरफ चल देते हैं। कमरे में जाने के बाद फिर उनके साथ जब वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, रात भर के थके हुए और फिर दिन भर के थके हुए, क्योंकि उनके साथ समस्या ही ऐसी हो गई थी, तो वो अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। और राहुल की मम्मी कहती है कि खाना पीना बाद में मंगा लीजिएगा, फिलहाल हम थोड़ी देर अभी 1 आध घंटा हम आराम कर लेते हैं, उसके बाद खाना पीना देखेंगे। तो राहुल और मोनू अपने कमरे में चले गए और राहुल के मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। और काफ़ी लोग भी थे उनके, और भी साथ थे लोग, वो भी अपने अपने कमरों में चले गए। जाने के बाद और तभी मोनू जो राहुल के पास लेटा हुआ था, अचानक राहुल उसको लात मारता है, वो पलंग पे से मोनू नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद वो उठकर कहता है राहुल से कि यार तू ये पागलों वाली क्या हरकतें कर रहा है, तूने मुझे लात क्यों मारी। तभी राहुल कहता है यार मैंने तो तुझे लात नहीं मारी। तो तभी मोनू की नज़र एकदम उस गुड़िया पर जाती है, जो कि वो गुड़िया उन दोनों के बीच में लेटी हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ सुनने वाली बात है कि ये चीज़ें होती हैं। अब आप मानोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि मैं जो ये कहानियाँ डालता हूँ मैं अपना अनुभव और अपने किस्से शेयर करता हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर देखा और सीखा है, यही मैं चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। हालांकि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं लोगों के मामले में दखलंदाजी दूँ, मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है। बाकी तो आप सबकी अपनी अपनी सोच है, जो जैसा समझे। तो अब यहाँ देखिए बात जो आती है, वो जो शख्स थे गाड़ी में जो राहुल ने जिनसे लिफ्ट मांगी थी, वो हमारे गुरु के खास मित्रों में से एक मित्र थे। तो उनको तो पता था, उनके साथ ये घटना घटी थी, और तभी उस दौरान भी गुरुजी ने ही उनकी मदद करी थी, हमारे गुरुजी ने। तो उस शख्स ने हमारे गुरुजी से बात करी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये समस्या फिर किसी के साथ हो रही है। और तभी गुरुजी ने कहा कि ये जो गुड़िया वाली जो कहानी है, यानी कि जो किस्सा ये चल रहा है, जो स्टोरी चल रही है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जो स्टेशन पर हादसे होते रहते हैं वो जब तक रुकेंगे नहीं तब तक ये समस्या समाधान इसका नहीं होगा। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि क्या वो लोग तुमसे कुछ बात करे थे, तुमसे कुछ पूछा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनके लड़के से मेरी बात हुई थी, तो उनके लड़के ने कुछ ऐसा तो मुझसे कहा नहीं, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पर बीती है। गुरुजी आप भली बात ही जानते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मेरे परिवार के साथ क्या क्या हुआ था, तो मेरी तो इच्छा यही है कि आप कृपया करके उनकी मदद करें। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि चलिए ठीक है, हम करेंगे जितना हमसे हो सकता था, लेकिन आप सबसे पहले उस परिवार से ये कहिए कि उस गुड़िया को कहीं जाकर दबा दें। और दबाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अब ये देखना था उस गुड़िया के साथ कि वो गुड़िया अभी पूर्ण रूप से उनके साथ रहना चाहती है या नहीं, अभी अपना शिकार वो बदलेगी। तो वो शख्स उसी होटल के, जहाँ उन्हें उतारा था, उसी होटल के पास गए और
जाने के बाद राहुल के पापा से वहाँ मिले और उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आपको जो वो गुड़िया मिली है, उनको मतलब सारी बातें बताई जो हमारे गुरुजी से जो बातचीत हुई थी उनकी, वो सारी बातें वो राहुल के पापा को बताई। बताने के बाद तब राहुल के पापा ने कहा कि हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं है कि आपको नहीं लगा, लेकिन आपके लड़के को पूर्ण रूप से परेशानी है। आप भले ही मुझे मत बताइए, लेकिन मैं सब कुछ बता दूंगा कि आपके साथ अब तक क्या क्या घट चुका है। तो जब जैसी उन्होंने ये बातें बतानी शुरू करी, राहुल के पापा एकदम समझ गए कि हाँ, क्योंकि देखिए जो कमरे में अंदर बातें हुई थी वो बाहर वाले शख्स को कैसे पता, तो यहाँ विश्वास वाली बातें होती हैं। तभी राहुल के पापा कहते हैं कि अब आप ही बताइए हम क्या करें, आप ही हमें कोई रास्ता बता दीजिए। तो तभी उन्होंने राहुल के पापा से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अभी फ़िलहाल जिस कार्य से आए हैं आप अपना वो कार्य कर लीजिए और उसके बाद आप मुझसे मिलिएगा, मैं आपकी समस्या का शायद समाधान करवा पाऊँ, क्योंकि मैं भी ऐसी मुसीबत में पड़ चुका हूँ, फंस चुका हूँ, और जिन्होंने मुझे उस मुसीबत से बचाया था मैं उनसे आप लोगों को मिलवा दूंगा। और तभी राहुल के पापा कहते हैं कि आप अभी फ़िलहाल कुछ कर सकते हैं, यानी कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि समस्या तो बढ़ती जा रही है और हम बाहर आए हुए हैं, कभी ऐसा ना हो कोई समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाए और हम कुछ कर भी ना पाएँ। तो तभी उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपकी अपने गुरुजी से मैं बात करवा देता हूँ। तो तभी उन्होंने हमारे गुरुजी से बात करवाई और राहुल के पापा बोले हमारे गुरुजी से कि महाराज हमारे साथ ये समस्या है। तो हमारे गुरुजी बोले कि आप मुझे कुछ मत बताइए, मुझे सब पता है, मुझे पहले से ही बता दिया गया है। फ़िलहाल आप इतना काम कीजिए कि आप जिस कार्य से आए हैं फ़िलहाल उस कार्य को कर लीजिए, और मैं यहीं से ही कुछ छोटा सा एक उपाय कर देता हूँ। बस आप इतना कीजिएगा कि आप जहाँ पर भी रुके हैं उसके अगर आसपास कोई हनुमान मंदिर है आप वहाँ जाइए, और वहाँ पर यदि कोई पुजारी हो तो उन पुजारी से एक हनुमान जी का धागा बनवा लीजिए बजरंगबली का, और वो धागा अपने लड़के के सीधे हाथ पर बांध दीजिए। तक वो धागा आपके लड़के के हाथ पर बंधा रहेगा, आपके लड़के को कुछ भी समस्या नहीं होगी। और गुरुजी ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जब तक आप मुझसे नहीं मिलते तब तक उस धागे को मत खोलिएगा, और मैं आपकी और आपके परिवार की सबकी मैं रक्षा जो है यहीं से ही करने का प्रयास करूंगा, और बजरंगबली बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आपके साथ कोई ऐसी समस्या ना घटे। तो उन्होंने कहा, राहुल के पापा बोले ठीक है महाराज, आप जैसा आपको उचित लगे। तो इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया, और फिर जो शख्स थे वहाँ पर जिनके थ्रू गुरुजी से उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप चिंता मत कीजिए, ये जो गुरुजी हैं ये आपका उद्धार कर देंगे, क्योंकि मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूँ वो इन्हीं की ही बदौलत खड़ा हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भी ये समस्या इतनी विकट थी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएँ हो रही थी जब से ये मुझे गुड़िया मिली थी। और ये गुड़िया वहीं मिली थी जहाँ के आपके लड़के को मिली थी। मैं भी कभी वहाँ आया था और आज भी मैं आया हूँ, लेकिन मैं उस स्टेशन पर नहीं उतरा, मैं कहीं दूसरे स्टेशन पर उतरा। मैंने वहाँ से पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया। शायद आप लोग नए हैं, आप लोगों को नहीं पता था, मैं भी नया था, जब मुझे भी नहीं पता था मैं भी उतर गया था और मैंने पानी वहाँ से ले लिया था। तो ये सारी बात होने के बाद राहुल के पापा अपने होटल में आ गए। होटल में आने का राहुल की मम्मी को सारी बातें बताई। तो राहुल की मम्मी बोली, आप एक काम कीजिए, हम आज शाम को ही, आप देखिए कि ट्रेन कोई हो तो हम ट्रेन से आज शाम को ही वापसी चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो, और हमारे साथ मोनू भी है, अगर मोनू के साथ कुछ हो गया तो मैं इसके परिवार को क्या जवाब देंगे हम लोग। तो आप एक काम कीजिए, आप आज ही शाम की या तो टिकट करवाइए ट्रेन की, अगर ट्रेन नहीं भी है तो आप कैसे भी करके गाड़ी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप हमें यहाँ से अब ले चलिए, क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो तभी राहुल के पापा बोले कि उन्होंने एक उपाय और बताया है, कि उन्होंने जो भी गुरुजी ने बताया था राहुल के पापा ने वो सारी बातें बताई, और कहा कि इस गुड़िया को मैं सबसे पहले दबा कर आता हूँ। तो राहुल के पापा गए, तो उन्होंने क्या करा, वो होटल के पीछे ही जाकर वो गुड़िया को दबा दिया, और वहाँ एक नाला था, नाले के पास कच्ची ज़मीन थी, तो उसी ज़मीन में उस गुड़िया को दबा दिया। और दबाने के बाद वो जब भी तुरंत वहाँ से राहुल के पापा ने ट्रेन के लिए टिकट के लिए कोशिश करी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, क्योंकि तत्काल एकदम टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। कहीं दूर अगर हम जाते हैं वो पहले ही हमें रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। तो तभी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से कैब बुक कर लेते हैं, यानी कि टैक्सी वगैरह ले लेते हैं, कोई गाड़ी वगैरह बुक कर लेते हैं, और गाड़ी से हम अपने वापस चलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वो परिवार वापस आया। फिर वापस आकर गुरुजी से मिला। गुरुजी से मिलने के बाद उनकी जो समस्या थी मैंने आपको बता दी क्या समस्या थी, आप लोग शायद समझ भी गए होंगे, हालांकि आप काफ़ी समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे।
तो तब उनकी जब समस्या गुरुजी ने हल करी, लेकिन देखिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से तो नहीं बता सकता कि उन्होंने वो समस्या कैसे हल करी, क्योंकि हमारी कुछ पूजाएं गुप्त होती हैं, वो पूजा हम सबके सामने उजागर नहीं कर सकते। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, जितनी मुझे अनुमति है, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। कहाँ कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बातें बता सकूँ, शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। मिलूँगा फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।